हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल जहांगीर मैथ्स पे। आज के इस सेशन में अपने बात करेंगे जिन बच्चों ने अभी एमजीएसयू बीकानेर यूनिवर्सिटी से बीएससी सेमेस्टर थर्ड के एग्ज़ाम कंप्लीट किए हैं, तो उन बच्चों को अभी तैयारी करनी है सेमेस्टर फोर्थ की। तो मैथमेटिक्स का सेमेस्टर फोर्थ का उनका क्या सिलेबस रहेगा और कौन सी बुक्स उनको परचेज करनी है, आज के इस वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आपको इस साल यानी ये जो आपका सेमेस्टर है इस साल, मतलब जो सेमेस्टर फोर्थ के जो एग्जाम होंगे उसके लिए आपको इन दो बुक्स को क्या है परचेज करना है। पहली बुक है आपके डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा, इस फोर्थ सेमेस्टर के अंदर ये जो दोनों बुक्स हैं इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हायर एजुकेशन में आप चाहे कुछ भी करेंगे, कोई सा भी एग्जाम देंगे, ये वाली बुक्स आपको हर जगह सिलेबस में मिलेगी। और आप जितने भी आपसे सीनियर स्टूडेंट्स हैं या आपके घर में कोई आपसे बड़ा होगा, आपसे पूछ के देखिए कि आपके फर्स्ट ग्रेड का या फिर कॉलेज लेक्चरर का या फिर नेट का या फिर आईआईटी जैम का कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें इस बुक का क्या योगदान रहता है। वो आपको बताएगा कि ये बुक आपका एक रामबाण की तरह काम करती है हर एक एग्जाम के अंदर। तो आपको फोर्थ सेमेस्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करनी है, एक एक कंसेप्ट को समझते हुए आपको इसको अच्छे तरह से सोल्व करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये दो बुक्स आपको परचेज करनी है। गोखरू सैनी राइटर है, नवकार प्रकाशन की बुक्स है। कंप्लीट आपका जो सेमेस्टर फोर्थ का सिलेबस है उसको कवर करने वाली दोनों बुक्स है ये। डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण के नाम से बुक आपको मिलेगी मार्केट के अंदर। आपके बड़े भाई बहन या किसी के पास पहले से हो तो आप ले सकते हैं, चाहे ऊपर सेमेस्टर फोर्थ लिखा हो या ना लिखा हो। अगर ये बुक्स आपके पास अवेलेबल है तो आप उनको भी ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस सेम ही है। ठीक है, ऊपर का कवर चेंज हो सकता है। चलिए, अब क्या सिलेबस रहेगा आपका यूनिट वाइज, उस पर अपनी चर्चा करते हैं। देखिए, आपका जो टोटल 120 नंबर का पेपर होना है, ठीक है, आपका पेपर पैटर्न वही रहेगा। 3 सेक्शन में आपको पेपर मिलेगा, सेक्शन ए, बी और सी। जैसे आपने सेमेस्टर थर्ड दिया है सेम उसी तरीके से आपका सेमेस्टर फोर्थ भी रहेगा। अब अपने बात करेंगे यहाँ पे कि सिलेबस वाइज क्या रहेगा। आपके जो यूनिट फर्स्ट है, आपके यूनिट फर्स्ट जो है वो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक से ली गई है। इसमें हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अपने पढ़ेंगे। देखिए, हमारे पास फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप के फंक्शन अपने पढ़ते हैं, और जब अपने इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपने उसे dy बाई डी एक्स लिखते हैं, और इधर अपना अफ डैश एक्स, इस प्रकार से। तो ये जो फंक्शन होता है इससे अपने क्या है, एक ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं जिसमें हमारे पास उसका अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी होता है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, उसे अपने डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। जैसे देखिए, ये आपके फंक्शन है, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कोई फंक्शन भी बनेगा जो इसका सॉल्यूशन होता है। तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बारे में भी, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर डिग्री हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल, ये मेथड है, वेरिएबल ऑफ आर सेपरेबल, ये मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के। होमोजीनियस, अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन की अपने बात करेंगे तो उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये अलग अलग मेथड आएंगे अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। यानी इस यूनिट के अंदर अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी भी पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जियोमेट्रिकल मीन पढ़ेंगे आप, डिफरेंशियल इक्वेशन का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है वो भी अपने इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक जो है उसमें ये यूनिट आपको कंप्लीटली मिल जाएगी। सेकंड यूनिट में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे हमारे पास विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे जिनमें हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो फर्स्ट डिग्री का होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा हमारे पास। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही उसमें शामिल होता है। कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ होगा होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी। ये अलग अलग टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ऑर्डिनरी सिमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है आपको, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। यानी इस बुक के अंदर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स और उन टाइप्स को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ये यूनिट सेकंड आपकी रहेगी। उसके बाद आपके यूनिट थर्ड के अंदर फिर वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे अपने सेकंड ऑर्डर की, यानी जिसमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे अपने। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय चेंजिंग डिपेंडेंट वेरिएबल, ये अलग अलग तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड की चर्चा होगी इसमें फिर। ठीक है, मेथड ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, ठीक है, प्राचल विचरण विधि जिसे नाम दिया जाता है, तो उस पर अपने चर्चा करेंगे।
सीरीज सॉल्यूशन अपने पढ़ेंगे, होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ही, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की ही बात करेंगे। पूरी बुक के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनता है और बनने के बाद उसका ऑर्डर, उसकी डिग्री और उसको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है, अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को मिलेंगे और अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से हम सोल्व करेंगे, ये सारी बातें अपने इस जो है इस बुक के अंदर अपने को सीखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ और फिफ्थ जो यूनिट है वो आपके जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक जो है, आंशिक अवकल समीकरण वाली बुक है, उससे ली गई है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी इसमें जो आपके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होंगे ना वो पार्शियल होंगे, यानी एक से अधिक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको क्या है अवकल गुणांक मिलेंगे। ठीक है, यहां अपने को इस प्रकार से मिलेंगे। ठीक है, डेल वाई अपॉन डेल जेड, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, यानी एक से अधिक जो होंगे हमारे पास इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल, इस तरह के इक्वेशंस अपने को मिलेंगे जिनमें एक से अधिक जो है अपने पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, पार्शियल अवकल गुणांक इसमें मिलेंगे। तो इस प्रकार के इक्वेशन को अपने क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। अब इन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स, इनको किस प्रकार से सोल्व किया जाता है वो हम इस बुक में पढ़ेंगे। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक में अपने क्या पढ़ेंगे, साधारण अवकल समीकरण को हल किस प्रकार किया जाता है, यानी जिसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। और इस बुक के अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाली बुक के अंदर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन होंगे। ठीक है, तो एक से अधिक चरों के सापेक्ष आपको अवकल गुणांक यानी आंशिक अवकल गुणांक आपको इसमें मिलेंगे। तो उन इक्वेशंस को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, उनके अलग अलग मेथड है, देखिए उसमें नाम भी दिया गया आपके 4 पीट मेथड है। तो ये क्या है, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड के बारे में ही चर्चा इस आपके फोर्थ यूनिट में होगी। ये आपको आंशिक अवकल समीकरण वाली बुक से आपको मिल जाएगी यूनिट। लास्ट यूनिट आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसमें सेकंड ऑर्डर की मिलेगी, यानी इसमें इस प्रकार मिलेंगे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इस प्रकार से सेकंड ऑर्डर के आंशिक अवकल गुणांक आपको इसमें मिलेंगे। और उन फिर इक्वेशन को किस प्रकार सोल्व किया जाएगा, होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन होंगी उसमें, नॉन होमोजीनियस, इन सब बातों को अपने पढ़ेंगे, बड़ी बारीकी से अपने प्रत्येक चीज का अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ ये दोनों बुक्स आती हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं इनके अंदर। ठीक है, दोनों की दोनों प्रैक्टिस बेस्ड बुक्स हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको यदि आप इनको शुरुआत से बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज को आपको समझते हुए, मॉन्क्स मेथड है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे भी ये टॉपिक हैं जो आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन उनसे बनते हैं। तो प्रत्येक चीज का अध्ययन करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रैक्टिस बेस्ड बुक्स हैं दोनों के अंदर। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको खुद से सोल्व करने होंगे, क्वेश्चन हैं भी बहुत सारे इन बुक के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे तरीके से आपके सेमेस्टर फोर्थ की तैयारी करें तो जुड़िए आप हमसे, अभी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर के गूगल जहांगीर मैथ्स ऐप। बहुत जल्द अपने सेमेस्टर फोर्थ का ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जहां से आपको कब और किस प्रकार से हमारा जो सेमेस्टर फोर्थ का जो ऑनलाइन बैच जो चलेगा वो वर्क करेगा, किस प्रकार से आपको ये कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, सारी बातों की जानकारी आपको उसमें मिलेगी। और बड़े ही अच्छे तरीके से आपको सही टाइम पे सही तरीके से पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। और जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन है वो सारे के सारे इन दोनों बुक्स के आपको वहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको आज की वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।